सो मेमोरी हायरार्की के इस न्यूमेरिकल में हमारे पास क्या गिवन है कि कैशे हिट रेट इज इक्वल टू 80%। इसका मतलब क्या है कि 80% चांसेस है कि जो इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर को चाहिए वो कैशे में हो। तो 80% को आप कैसे लिख सकते हो डेसिमल में 0.8 और इसका एक्सेस टाइम है 5 नैनोसेकेंड्स। मेन मेमोरी या रैम हिट रेट गिवन है आपको 99.5%। दैट मीन्स के 99.5% चांसेस हैं कि वो रैम में मिले इंस्ट्रक्शन। तो इसको आप लिख सकते हो 0.995 और इसका एक्सेस टाइम कितना है 100 नैनोसेकेंड्स। नेक्स्ट है आपके पास हार्ड डिस्क ड्राइव। इसका हिट रेट तो आपको 100% ही मिलेगा और एक्सेस टाइम इसका है, वैसे इसका मिली सेकेंड्स में भी गिवन हो सकता है लेकिन यहाँ हम फॉर ईज इसको सीधा नैनो सेकेंड्स में मानते हैं कि इतना हम, और ये एक्चुअल में इतना नहीं होता, ये हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के फॉर्म में इसको ले रहे हैं। तो अब हमने इसमें कैलकुलेट क्या करना है इफेक्टिव एक्सेस टाइम या एवरेज एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम मतलब कि अगर एवरेज पे कोई इंस्ट्रक्शन को हमने एक्सेस करना है तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा, तो ये हमने कैलकुलेट करना है। तो हम इसको अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले क्या होगा, प्रोसेसर के पास कैशे, फिर रैम, फिर हार्ड डिस्क ड्राइव। अब मेमोरी हायरार्की कैसे चलेगी, पहले प्रोसेसर कैशे में फाइंड करेगा, अगर कैशे में मिल गया ठीक है, अगर नहीं मिला मतलब यहाँ तो कैशे हिट होगी, अगर कैशे मिस हुई तो वो रैम के पास जाएगा, अगर रैम मिस हुई तो हार्ड डिस्क ड्राइव के पास जाएगा, तो ऐसे जाएगा। ठीक है, तो इसी को मेमोरी हायरार्की कहते हैं। अब गिवन क्या है यहाँ पे, एक्सेस टाइम कितना गिवन है यहाँ पे 5 नैनोसेकेंड्स, हिट रेट कितना है 80, यहाँ पे 100 नैनोसेकेंड्स, हिट रेट 99.5, यहाँ 100% है हिट रेट और एक्सेस टाइम 10⁻⁷ नैनोसेकेंड्स। ये हमें प्रॉब्लम में मेंशन। अब हमने सर्च करना है इफेक्टिव एक्सेस टाइम। तो सबसे पहले वो कैशे में देखेगा, अगर कैशे का हमें हिट रेट कितना दिया हुआ है 0.8 और कितना एक्सेस 5। ये तो हमारे पास कैशे की हिट की बात होगी। अब कैशे मिस में हमारे पास क्या होगा, मिस के कितने परसेंट चांसेस, अगर 80% हिट के चांसेस है 20%, तो 20% को मैं ऐसे लिखूंगा इनटू, अब अगर पहले उसने ये कैशे को सर्च किया इतना टाइम तो उसको लगेगा ही लगेगा, तो 5 प्लस। अब यहाँ पर मैं रैम की बात कर रहा हूं, तो रैम के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कितना उसका परसेंटेज चांस है 0.995 और यहाँ पर क्या आएगा कितने परसेंट, उसको यहाँ पर रैम में फाइंड करने को लगेगा 100। देखो यहाँ पे कैशे का नहीं लिखना, क्यों नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पे 5 हम पहले ही लिख चुके हैं। कैशे का इसके साथ मिस के साथ सीधा ही दोनों के लिए हार्ड, देखो 80% यहाँ है, इन दोनों के लिए कितना है, यहाँ पर दोनों के लिए कितने परसेंट चांसेस है फाइंड करने के 20%, तो हमने यहाँ पर लिखा। अगर इस 20% के लिए पहले हमने 5 नैनोसेकेंड्स का टाइम पहले ही ऐड कर चुके हैं, तो यहाँ पर वो ऐड नहीं होगा। प्लस अब हार्ड डिस्क के लिए, हार्ड डिस्क के लिए अब कितना
बचेगा। यहाँ पर 99.5% चांसेस है, तो यहाँ पर रिमेनिंग कितने रह गए? 0.5% चांसेस। 0.5% चांसेस को आप कैसे लिख सकते हो? 0.005। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस 0.005। अब यहाँ पे अगर हार्ड डिस्क को मैंने सर्च करना है, लेकिन उससे पहले मुझे रैम सर्च करनी पड़ेगी। देखो रैम का टाइम अभी हमने हार्ड डिस्क वाले में ऐड ही नहीं किया, तो रैम को सर्च करने के लिए कितना टाइम लगेगा? वो लगेगा 100, और हार्ड डिस्क को एक्सेस करने के लिए कितना लगेगा? 10⁻⁷। तो डेट विल सम अप टू, ये किसके लिए हो गया? टोटल कैशे मिस के लिए, ठीक है। ये टाइम किसका हुआ? रैम हिट का, एक तरीके से आप बोल सकते हो ये रैम मिस का। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 10025 नैनोसेकेंड। ये मेथड फर्स्ट मेथड है, मे बी आपको अभी समझ में ना आया हो, तो इसके इजियर मेथड से हम इसको करते हैं। इफेक्टिव एक्सेस टाइम, सबसे पहले देखो ये सेकंड मेथड में क्या है? मेथड वही है, बस इसको लिखने का तरीका अलग है। तो सबसे पहले कैशे का अगेन लिख लेते हैं 0.8 × 5। ये तो कैशे हिट में इतना टाइम लगेगा। अब यहाँ हमने इकट्ठा इनको कंसीडर किया 0.2 बाहर लेकर, लेकिन अब हम इंडिविजुअली इसको कंसीडर करेंगे कि कितना टाइम है। तो यहाँ पर 99.5% चांसेस, लेकिन एक्चुअल में कितने हैं? ये 0.995 मल्टीप्लाई 0.2। सो ये कितना आएगा आपके पास? ये कितना आएगा? 0.199। क्लियर? तो ये इतना आएगा आपके पास 0.199। तो रैम में फाइंड करने के इफेक्टिव चांसेस कितने हैं? 0.199। यहाँ पर लेकिन रैम के पास तो तभी पहुंचोगे, पहले कैश को भी सर्च किया होगा, लेकिन वहां पे फेल्यूर मिला। तो 5 प्लस यहाँ पे क्या लिखोगे? इसका एक्सेस टाइम, इसका एक्सेस टाइम है 100। ये किसके लिए हो गया? कैशे के लिए। ये किसके लिए हो गया? रैम के लिए। अब किसका रह गया? हार्ड डिस्क का। हार्ड डिस्क में आपको फाइंड करने के कितने परसेंट चांसेस है? देखो 80% चांसेस है कैशे में मिलेंगे, और 0.1 मतलब 19.9% चांसेस है कि रैम में मिलेंगे। तो कितने रह गए? 0.5। तो 0.5 को अगर आप वैसे लिखोगे तो कितना बचेगा? समझ रहे हो ना? यहाँ पे देखो आपके पास ये है 80%, यहाँ है, यहाँ कितना है? 19.9, यहाँ कितना है? 0.8। तो रिमेनिंग कितना रह गया? 0.01। अगर वैसे भी देखना हो तो 0.02। अगर इस हिसाब से भी देखोगे तो उसको कैलकुलेट करोगे तो वो सेम ही चीज है, बस हम लिख अलग अलग ढंग से रहे हैं। इनटू यहाँ पर क्या आएगा? पहले कैशे में मिस हुआ, फिर रैम में मिस हुआ, और फिर हार्ड डिस्क में एक्सेस टाइम। तो ये कितना आएगा? 10025 नैनोसेकंड्स। अब यहाँ पर हमने इसको ऐड क्यों नहीं किया था? क्योंकि यहाँ पर इसका कैशे का हमने यहाँ पर ही इकट्ठा ले लिया था दोनों। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ये वाला मेथड ज्यादा इजियर है, आप मैं रेकमेंड करूंगा कि इसको